देखो भाई, सेठ जी ने सीधे सीधे कहा है, हाँ यहाँ पे बांध बनेगा और बनेगा तो बनेगा। अरे ये क्या कह रहे हो मुनीम जी? अगर बांध बन जाता है तो फिर सारा पानी जमा हो जाएगा यहाँ पे, और पानी जमा होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आसपास के खेत डूब जाएंगे और ये बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। देखो, इस गांव में सबसे ज्यादा जमीन तो सेठ जी की ही है, इसीलिए सेठ जी की बात तो माननी होगी। अरे नहीं मानेंगे हम, नहीं मानेंगे तो क्या कर लोगे? देखो, ये तो तुमने गजब बात कह दी। हाँ देखो, आते ही होंगे लोग। अरे क्या हो गया मुनीम जी? गांव वाले माने कि नहीं? इतने सारे रंग बिरंगे मुंह से लार टपक रहा है। बोलो तो एक से शुरुआत करूं क्या? अरे नहीं नहीं, क्यों गाँव वालों, अब बोलो क्या चाहिए? सेठ जी की बात मानोगे कि नहीं? अरे ये तो डराने वाली बात हो गई मुनीम जी। आप सभी जानते हैं चील के सामने हम पंछी कमजोर हैं, लेकिन ये गलत बात है। पानी जमा होगा तो हमारा हिस्सा डूब जाएगा, हमारे गांव डूब जाएंगे, हमारी फसलें डूब जाएगी। ये आपने ठीक नहीं किया। देखो, बात बात पे ठीक गलत मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। हाँ या ना बोलो। मुनीम जी, ये तो सारे निकल गए, हाँ कि ना? अरे गधा का गधा रहेगा तू। सारे निकल गए मतलब कोई रुकावट नहीं है। अब सेठ जी का काम यहाँ पे हो के रहेगा। हाँ ये ठीक है। चलो अब घर चलते हैं। अरे ये मुनीम कौवा अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा? पता नहीं गांव वालों को मना पाया कि नहीं मना पाया। हाँ, पानी अगर इधर आ जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ, इसीलिए तो मैं नदी का पानी रोकना चाहता हूँ। मालिक। अरे आ गया तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? मालिक, होना क्या था? आप चाहो और ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपकी ही बात हुई है। हाँ। अरे चलो बढ़िया हुआ। गांव वालों ने कुछ कहा तो नहीं? मालिक, बाज और कौवे पहुंच गए थे। लठैत कौवों को देखकर और बाज को देखकर किसी ने कुछ नहीं कहा। चलो बढ़िया है। और देखो, बांध का काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेना है, एकदम ध्यान से। मालिक, मैं कुछ सोच रहा था। अरे ज्यादा सोचो वोचो मत। मालिक, कहीं गांव वाले डूबने लगे तो? अरे डूब जाए, अब मुझे उससे क्या? और तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम जाकर अपना काम पर ध्यान दो। अब बांध का काम जल्दी जल्दी खत्म होना चाहिए। हाँ, अब बारिश कभी भी हो सकती है, याद रखो। निचले गांव वाले निचले, उचले गांव वाले उचले, वो डूबेंगे डूबेंगे, हमारा इधर का इलाका तो नहीं डूबेगा ना। और इधर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है मालिक। मुखिया जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे क्या बोलूं मैं? हाँ, सेठ के आगे कोई कुछ बोल पाता है? देखते नहीं हो, लठैत कौवा को लेकर और उस चील को लेकर आ जाता है। अरे रे, तो तू कुछ नहीं बोलेगा? अब कुछ नहीं बोलेगा तो हमारा क्या होगा? मैं तो कहती हूँ, अरे सुनो गाँव वालों, रात में जाकर उसके बांध को ही तबाह कर
कर दो। और उससे क्या हो जाएगा मीनू? तुझे नहीं पता है कि सेठ फिर से मोटी ऊंची बांध बनवा देगा? तुझे तो लगता है बुढ़ापे के साथ साथ तेरी अकल मारी गई है, तुझे भी अब समझ में नहीं आता है। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ उसमें छोटा छोटा छेद कर देते हैं। और छोटे छेद से क्या होगा उसे पता चल जाएगा। तुम लोगों की बुद्धि की बलिहारी है भाई। देखो, हमें कुछ और सोचना होगा और बारिश आने से पहले सोचना होगा, कहीं मुसीबत ना हो जाए। ठीक है, मैं तो तांत्रिक उल्लू के पास जा रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? अब बारिश रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तांत्रिक जी को बोला है अब बारिश रुकवा दे। अरे इससे क्या बारिश रुकता है? मौसम नहीं देख रहे हो चारों तरफ कैसा मौसम है? और बारिश तो मुझे लगता नहीं है रुकने वाला है। हाँ, पता नहीं इस सेठ ने गांव वालों के लिए कौन सी नई मुसीबत ला दी है। लो, ये हो गया, बारिश शुरू हो गई। अब तो कुछ वैसे भी नहीं बचा है, क्या करूं? ओ ऊपर वाले, किसी को भेज जो समझाए उस सेठ को, ताकि सेठ अभी भी बांध खोल दे। बांध खोल देगा तो पानी बाहर चला जाएगा। अरे वाह, बारिश तो शुरू हो गई है। बढ़िया है, बढ़िया है। मालिक, ये कुछ कहना चाहते हैं। अरे कौन है ये? कहाँ से लेकर आए हो इसे? मालिक, ये पास के गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। कह रहे थे आपसे कुछ बात करना है। अरे क्या कहना है, बोलो। देखो, तुम जो ये कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुम इस गांव के सेठ हो, तुम्हारे पास तो ताकत है और ये ताकत लोगों को बचाने के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को फंसाने के लिए। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, लोग तुमसे परेशान हो रहे हैं। अब देखो, अब बुजुर्ग हो इसलिए ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे मामले से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। और तुम तो छाता वाता कुछ लाए नहीं हो, अब बच कैसे गए पानी से? अरे जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं भरी बारिश में पानी से कैसे बच गया, उस दिन तेरी अकल ठीक हो जाएगी। तू बहुत अहंकार में है, घमंड बहुत है तुझे। देख लेना, ये घमंड एक दिन टूट जाएगा, टूट कर चूर चूर हो जाएगा। अरे जाओ जाओ, अब मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे कहाँ हो? पकौड़े बोले थे, अभी तक पकौड़े नहीं मिले हैं। अब मुनीम जी, जरा रसोई में जाकर देखिए तो, मेरे पकौड़े तैयार नहीं हुए हैं। अब बारिश खत्म हो जाएगी तब मिलेंगे क्या? हाँ हाँ मालिक, जाता हूँ। अरे ओ मुनिया, पकौड़े हो गए क्या? हाँ मुनीम जी, ये लीजिए। अरे वाह वाह, तेरे हाथ के पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं। 2 प्लेट दे दे, एक मेरे लिए और एक सेठ जी के लिए। हाँ मुनीम जी, ये लो आप 2 प्लेट। अरे वाह वाह वाह, क्या सुगंध है। बारिश का मौसम, टिप टिप पानी और ये पकौड़े लाजवाब लगते हैं। हाँ मालिक, ये बात तो आपने एकदम ठीक कहा। अब मेरे मुंह से बात छीन ली आपने।
अरे आप तो सेठ जी से बात करने गए थे ना। देखो वो सेठ अहंकारी है, लेकिन अहंकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, इसीलिए तुम लोग तैयारी करो, आपदा को बदल दो। अवसर में ऊपर वाला अगर कुछ खराब भेजता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अच्छा जरूर जुड़ा हुआ होता है, उसको ढूंढो, उसका इस्तेमाल करो। ये लो, ये भी चले गए। अरे सेठ जी को मनाना कोई आसान काम थोड़ी है, सब थोड़ी मना सकते हैं। अब मैंने तो पहले ही कहा था, ये सेठ सीधे से मानने वाला नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन तुम लोगों ने तो उंगली टेढ़ी की नहीं। अरे हरिया चुप कर, ज्यादा बकवास करना बंद कर दे, वरना अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा भिड़क जाके सेठ से देखूं तो सही तेरी कितनी औकात है। ए औकात पे मत जाना। अरे बंद करो तुम लोग ये तमाशा, अब खुद ही गांव मुसीबत में है। तुम्हें लगता है क्या बारिश रुक जाएगी? ये बारिश शुरू हो चुकी है और अभी थोड़ी देर भले रुकी हो, मैंने तो सुना है ये बारिश अगले 10 दिन तक चलने वाली है। ये बारिश चलेगी लंबी और हमें उपाय ढूंढना है, और अगर हम उपाय न ढूंढ पाए तो बेमौत मरना पड़ेगा। चलो भाई अपने अपने घर चलो, यहाँ खड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अरे रे कल मुहे, अभी सोचना बंद कर दे। जितनी जिंदगी है उतनी तो जी लेना, बाद की बाद में देखी जाएगी। अरे मौसी, क्या तुम्हें भी इस समय लगता है सब कुछ ठीक है? अरे मौसी बहुत दिक्कत है। अरे रे ये सब चलता रहता है, तू परेशान मत हो, कुछ न कुछ अच्छा होगा। अरे रे बारिश तो बहुत हो रही है। हाँ माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसे में तो लगता है ठीक कहा था मुखिया जी ने, 10 दिनों तक बारिश होगी, और अगर 10 दिनों तक बारिश होगी तो हम झेल नहीं पाएंगे। अरे रे तू इतना परेशान क्यों होता है? कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा, आती हूँ मैं। अम्मा कहाँ जा रही हो खाना छोड़कर? अरे तू खाना खा लेना और देख भी लेना, मैं जरा आती हूँ। अरे दीदी, हाय 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 हाय, क्या नदी का हाल बना रखा है। हाँ समझ में नहीं आता है क्या करूँ। अरे जहाँ जोर काम ना आए वहाँ दिमाग काम लगाने की जरूरत है। मैं भी मौसी हूँ, इस गांव को दिखला दूंगी। देखो गांव वालों, मैं तुम लोगों को बचा सकती हूँ। अब बताओ तुम लोग बचना चाहते हो या नहीं? अरे मौसी, ये क्या बातें कर रही हो? कौन नहीं बचना चाहे? अरे अपनी जिंदगी किसको प्यारी नहीं है? अब देखो, अगर प्यारी है तो मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा वैसा करना होगा, बस यही जान लो। हाँ हाँ हम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। ले आए सब टोकरी? हाँ मौसी ले आए हैं। करना क्या है वो बताओ। अरे कुछ नहीं, सब परिवारों के लिए 2-2 नाव बन गए हैं। एक नाव में खाने पीने की चीजें रख लो और एक नाव में रहने की व्यवस्था कर लो। मतलब? अरे मतलब यही कि घर तो हमारे टूटने तय हैं। कम से कम हम जल में डूब कर नहीं मरेंगे, बल्कि अब हमारा घर ही होगा नाव पे। कैसी कही? अरे वाह मौसी, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब तो ऐसा ही होगा। चलो अब हम पानी से नहीं डरने वाले। अरे रे वाह वाह, मेरा दिमाग काम
काम कर गया। देखो गांव वालों को कितनी बड़ी राहत मिली है। सेठ जी, बड़ी बुरी खबर है। अरे क्या बुरी खबर है, जल्दी से बोलो, मेरे दिल की धड़कन मत बढ़ाओ। सेठ जी, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, पानी उचित मात्रा में मिल नहीं रहा है। और ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। और नीचे वाले गाँव का क्या हाल है? मालिक, वो लोग तो बड़े खुश हैं, और इतने खुश हैं कि पूछो नहीं। और ऐसा कैसे? चलो मालिक, मैं दिखलाता हूँ आपको। मालिक, अगल बगल के गांव के लोग भी ये मस्ती देखकर यहाँ आने लगे हैं। अरे ये तो गजब हो गया। मैंने तो इनके लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन ये गड्ढा तो इनके लिए बड़ा अच्छा हो गया है। मालिक, जो अगल बगल के गांव वाले आ रहे हैं ना, कोई सब्जी बेचने, कोई कुछ बेचने, यहाँ तो रोजगार शुरू हो गया है। अरे और हमारे गांव की हालत तो बहुत खराब हो गई है, अब फसलें भी बेकार हो रही है। अब ये क्या, देखो देखो जरा, देखो सेठ, देखो पानी में तुम गिर गए। अरे सेठ, थोड़ी अकल लड़ाई होती, गांव वालों के साथ मिलकर रहते तो तुम्हारा भी फायदा होता और गांव वालों का भी फायदा होता। लेकिन तुम तो ठहरे नीच, तुमने सिर्फ हमें परेशान करने को सोचा। अब जाओ यहाँ से। मुखिया जी, ये सेठ अब इस बांध को तुड़वा देगा। अरे तुड़वाने दे, यही तो हम लोग चाहते हैं ना। ये इस तरीके से पानी में झूल झूल कर कब तक चलेगा काम? हाँ, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। वैसे भी वो बांध तुड़वाएगा तो भी हमारे लिए ठीक है, नहीं तुड़वाएगा तो भी ठीक है। बारिश के ये 3 महीने गुजर जाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन बीत से हैं और सेठ फिर उस बांध को तुड़वाने के लिए लोगों को लगा देता है और बांध टूट जाता है। अब नदी वापस से बहने लगती है और दोनों तरफ के गांव वाले अब बहुत खुश थे, अपनी जिंदगी बढ़िया से जीने लगते हैं। टुन्नी चिड़िया के समोसे के ठेले पर हर वक्त पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। सारे जंगल में टुन्नी चिड़िया के समोसे मशहूर हो चुके थे। कालू जी, सुना है टुन्नी चिड़िया के समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो आज हम भी खा कर आते हैं। लेकिन पैसे तो नहीं है, क्या वो चिड़िया फ्री में समोसे दे देगी? मुझे भी गोरी कहते हैं, मैं ले लूंगी चिड़िया से फ्री में समोसे। अगर फ्री ना भी देगी तो उधार कर लेंगे। गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। मेरी चिड़िया बहन कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से 2 प्लेट समोसे तो लगा दो। चिड़िया 2 प्लेटों में एक एक समोसा रखती है। क्या मीठी चटनी डाल दूं? हाँ हाँ, मेरे समोसे पर मीठी चटनी ज्यादा डालना। कौवा और कौवी चिड़िया से समोसे लेकर खाने लगते हैं और चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो अपना पर्स घर में ही भूल गई। मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। आप यहाँ बैठिए और अपने पति से कहिए कि घर से पैसे ले आए। नहीं नहीं, मुझे क्या मालूम पैसे कहाँ रखे हैं। चिड़िया बहन, मेरा विश्वास करो, मैं यूँ गई और यूँ आई। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा मुफ्त में समोसे खाकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, वो चिड़िया अभी तक हमारा इंतजार कर रही होगी। बेचारी पागल चिड़िया। गोरी, लेकिन अब दोबारा वो चिड़िया हमें कभी भी समोसे नहीं देगी। कालू, तुम चिंता न करो, मैं तो किसी न किसी तरह खा ही लूंगी चिड़िया के समोसे। बूढ़ी कौवी और कौवा मेरे समोसे खाकर वापस ही नहीं आए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी एक जाली नोट लेकर चिड़िया के पास चली जाती है। गोरी कौवी, पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें समोसे दूंगी। चिड़िया, सब्र करो, मैं पैसे लेकर आई हूँ। गोरी कौवी चिड़िया को वो जाली नोट दे देती है और चिड़िया बातों बातों में वो नोट गले में डाल देती है।
5 समोसे दो और बाकी पैसे दे दो। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया से 5 समोसे भी ले लेती है और बाकी के पैसे लेकर भाग जाती है। नदी पर बैठकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं। शाम को रोएगी चिड़िया, ऐसे रोएगी। मुझे किसने जाली नोट दे दिया? बुरा है पक्षी, बहुत बुरा है। कालू, ऐसे रोएगी चिड़िया। ऐसे ही होता है जब चिड़िया शाम को अपने पैसे इकट्ठे करती है तो एक नोट पर लिखा हुआ था बच्चों का खिलौना। बहुत बुरे हैं इस जंगल के पक्षी, बहुत बुरे हैं। किसी ने धोखे से मुझे जाली नोट दे दिया। चिड़िया चिड़िया, क्या वो कौवे आज भी आई थी तुम्हारे पास समोसे लेने? हाँ तोते भैया, गोरी कौवी आई तो थी। तो फिर ये काम उसी कौवी का है। वो जरूर आपको जाली नोट ही देकर गई होगी। वो कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि एक दिन गोरी कौवी की माँ आ जाती है। गोरी बेटी, आज तो मैं तुम्हारे जंगल के समोसे खाने आई हूँ। माँ तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें पेट भरकर समोसे खिलाऊंगी और जाते हुए छोटी के लिए भी लेके जाना। गोरी कौवी उड़ती है और चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से जाकर कहती है, चिड़िया चिड़िया जल्दी से अपने घर जाओ, तुम्हारे घर को आग लग गई है। चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कुछ सोचे बिना टुन्नी चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ जाती है। पहले अपना पेट भरती हूँ और फिर माँ के लिए भी लेकर जाऊंगी गरम गरम समोसे। गोरी कौवी मजे मजे से समोसे खाने लगती है। रास्ते में ही चिड़िया को कबूतर मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, आप कहाँ जा रही हो? मैं तो आपके ठेले पर समोसे लेने जा रहा था। कबूतर भैया, मुझे गोरी कौवी ने बताया है कि मेरे घर को आग लग गई है। नहीं, मैं तो अभी अभी तुम्हारे घर के पास से ही गुजरा हूँ, वहाँ तो कोई आग नहीं है। इसका मतलब इस बार फिर झूठ। चिड़िया कबूतर के साथ वापस अपने ठेले के तरफ उड़ती है। चिड़िया दूर से ही गोरी को आवाज देती है, रुको, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोरी समोसे उठाकर भागने लगती है कि कढ़ाई से टकरा जाती है और गरम गरम घी की कढ़ाई में गिर जाती है। मर गई, हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ। भागकर चिड़िया और कबूतर गोरी कौवी को गरम गरम घी की कढ़ाई से बाहर निकालते हैं। गोरी, ये सजा तुम्हारे लिए काफी है। हाय हाय चिड़िया, बहुत जलन हो रही है, मेरे पंख जल रहे हैं। हाय गोरी, अगर बुरे काम करोगी तो सजा तो मिलेगी ही ना। गोरी कौवी बैठी रोई जा रही थी। दूर किसी जंगल में चिड़िया और कौवे के घर आसपास ही थे। गर्मी का मौसम था। एक दिन चिड़िया का नींबू पानी पीने का बहुत दिल करता है और चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कौवे कौवे, मेरा नींबू पानी पीने को बहुत दिल कर रहा है, अपने नींबू के पेड़ से मुझे 2 नींबू दे दो। ना, मैं अपने नींबू के पेड़ से नींबू किसी को नहीं देता। चली जा यहाँ से। कौवे भैया, मैं आपकी पड़ोस में हूँ। पड़ोसी मुश्किल में एक दूसरे के काम आते हैं। जब मुझ पर मुश्किल हुई तो तुम मेरे काम ना आना। कमजोर छोटी चिड़िया, जाओ यहाँ से, अपना काम करो और मुझे सोने दो। कौवे के आंगन में इतना बड़ा नींबू का पेड़ था जो नींबू के पेड़ से भरा हुआ था, मगर फिर भी कालू कौवा चिड़िया को एक नींबू भी नहीं देता। चिड़िया उड़ती हुई दूर जाती है। बुलबुल के बगीचे में तरह तरह के पौधे और पेड़ थे। चिड़िया वहाँ बगीचे में नींबू का पौधा देखकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मैं आपकी पड़ोसन तो नहीं हूँ, मगर फिर भी आपसे एक नींबू मांगने आई हूँ। चिड़िया, हम सब एक जंगल में रहते हैं, एक दूसरे की चीजों पर हम सबका हक है। मेरे इस नींबू के पौधे से जितने जी चाहे नींबू तोड़ सकती हो। फिर चिड़िया बुलबुल के पेड़ से 2-4 नींबू तोड़ती है और अपने घर आ जाती है। घर आकर चिड़िया स्वादिष्ट नींबू पानी बनाकर पीती है। अभी 2-4 दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया दाना लेने गई हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश के पानी में भीग भीग कर उनका शरीर थक गया था।
न जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं अपने घर जाऊंगी। जब काफी देर तक बारिश नहीं रुकती तो चिड़िया बारिश में ही उड़ने का फैसला करती है। वो किसी न किसी तरह तो अपने घर पहुंच जाती है, मगर घर आकर उसे तेज बुखार हो जाता है। जब मैं घर पहुंच गई तो बारिश भी रुक गई। मुझे तो बहुत तेज बुखार है, मैं तो दवा लेने भी नहीं जा सकती। चिड़िया अपने घर के बाहर निकलकर बैठ जाती है। कौवा जो किसी का दाना चुरा कर आ रहा था वहाँ से गुजरता है। कौवे भैया मेरी बात सुनो। चिड़िया जल्दी बताओ क्या बात है, बहुत भूख लगी हुई है, घर जाकर अभी दाना खाना है मैंने। कौवे मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे मिट्टू तोते से बुखार की दवा ला दो। ना मैं तो पहले ही बहुत दूर से उड़कर आया हूँ, मेरे पंख थके हुए हैं, मैं और नहीं उड़ सकता। कौवे भैया आप मेरे पड़ोसी हो, अगर आप मुश्किल समय में मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। पड़ोसी हूँ, तेरी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए दवा लाऊं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर वहाँ आता है और चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे तोते से दवा ला दो। चिड़िया मैं तोते के पास ही जा रहा हूँ, मैं वापस आता हुआ तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगा। शाम के बाद चिड़िया अपने घर में अपने घोंसले में लेटी हुई थी कि कबूतर चिड़िया के लिए दवा लेकर आ जाता है। चिड़िया बहुत खुश होती है। कबूतर भैया मैंने सोचा है अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, मेरा पड़ोसी कालू कौवा बहुत बुरा है, दुख सुख में मेरा साथ नहीं देता, मैं किसी और जगह जाकर अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ चिड़िया ये कौवे होते ही ऐसे हैं, ये कभी किसी की मदद नहीं करते। चिड़िया ठीक हो जाती है और चिड़िया अपना सामान बांधकर वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी कि चिड़िया को कौवे की आवाज सुनाई देती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे तेज बुखार है। कौवे की आवाज सुनकर चिड़िया कौवे के घर जाती है। कौवे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? चिड़िया मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं कि मैं दवा ला सकूं। क्या मैं बिना दवा खाए ही मर जाऊंगा? नहीं कौवे, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई तोते डॉक्टर के पास जाती है और बुखार की दवा ले आती है। चिड़िया दवा के 2 कतरे कौवे के मुंह में डाल देती है। कौवे मैं तो यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे पड़ोसी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद दवा का असर होता है और कौवा ठीक हो जाता है। मुझे चिड़िया को रोकना होगा, अगर आज चिड़िया न आती तो मैं घर में ही मर जाता। कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से उसका सामान पकड़ लेता है। कौवे भैया मेरा सामान मुझे दो, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। चिड़िया मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हुआ है कि अच्छे पड़ोसी बहुत जरूरी होते हैं, अगर तुम न आती तो मैं अब तक मर गया होता। आज से हम दोनों मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद किया करेंगे। फिर चिड़िया मान जाती है। कौवा और चिड़िया अच्छे पड़ोसी बनकर एक दूसरे के आसपास रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।